हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ लाइव है। अनिल, क्या जानकारी मिल पा रही है? सुबह 8 से 10 बजे के बीच जो है पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद भू समाधि दी जाएगी। क्या जानकारी मिल पा रही है इसको लेकर? देखिए, पहले तमाम साधु संतों ने तय किया था कि उनको 23 तारीख को समाधि दी जाएगी, लेकिन अब ये फैसला बदला गया है। 8 बजे से उनका पोस्टमार्टम होगा और 12 बजे तक उन्हें मठ के अंदर जो उनका गार्डन है और गार्डन के नींबू के पेड़ के नीचे ही उनको समाधि दी जाएगी, भू समाधि दी जाएगी। और उस दौरान भक्तों की भारी भीड़ रहने की उम्मीद है, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वहाँ पर रहेगी। और तमाम जो गणमान्य लोग हैं, जो तमाम देश से आ रहे हैं, वो तमाम पहुँचे हुए लोग हैं, वो उस वक्त वहाँ मौजूद रहेंगे और जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी रहेंगे। और इन्हीं भक्तों, श्रद्धालुओं और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच उन्हें 12 बजे भू समाधि दी जाएगी, लेकिन उससे पहले 8 बजे उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा और ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी मौत की वजह क्या रही, किस वजह से उनकी मौत हुई है। तो यही खबर आ रही है कि 12 बजे तक आज नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी जाएगी। पोस्टमार्टम के बाद, पोस्टमार्टम अब से 2 घंटे बाद शुरू होगा, 8 बजे से शुरू होगा, लगभग 9 बजे तक चलेगा। और फिर उसके बाद उनके शव को स्नान कराया जाएगा, गंगा में स्नान कराया जाएगा और फिर पंचामृत से भी स्नान कराया जाएगा। और उसके बाद ही मठ के अंदर जो गार्डन है वहां पर उन्हें नींबू के पेड़ के नीचे समाधि दी जाएगी। बिल्कुल अनिल, और साथ में ये भी है क्योंकि जिस तरीके से सुसाइड नोट मिला है उसमें धीरे धीरे अब ये कह सकते हैं जो गुत्थी है वो सुलझती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पहले आनंद गिरी और आद्या तिवारी, संदीप तिवारी, अब इनको भी गिरफ्तार करके अब इनसे भी लगातार पूछताछ की जाएगी। इसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए, आनंद गिरी पहले ही गिरफ्तार हो गए थे, आद्या तिवारी भी गिरफ्तार हो ही चुके हैं और पुलिस के रडार पे फिलहाल वही लोग हैं जिनका नाम सुसाइड लेटर में है। पुलिस ने उन्हीं पर पहला फोकस रखा उन्हें गिरफ्तार करने का और वो लोग गिरफ्तार हो गए हैं। तो जाहिर बात है कि इन लोगों से पूछताछ हो रही कि किस तरह से उन्होंने आचार्य नरेंद्र गिरी को परेशान किया, जो आरोप उन पर लगाए गए हैं। उन्हीं के रिगार्डिंग बात होगी और ये जानने की कोशिश होगी कि जो आरोप लगाए गए हैं, लड़की सीडी और ब्लैकमेलिंग, उन तमाम चीज़ों को लेकर पूछताछ होगी आनंद गिरी से। और जो बाकी जो आद्या तिवारी, संदीप तिवारी, इन लोगों से भी उसी के रिगार्डिंग बातचीत हो रही है कि किस तरह से आचार्य जी उनसे परेशान थे। उन लोगों ने जैसे आरोप ये भी लगाया गया है कि जान से मारने की कोशिश करी थी आद्या तिवारी और संदीप तिवारी ने, तो उसको लेकर भी पूछताछ होगी। तो जाहिर बात है कि अब इन तीनों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बिल्कुल अनिल, लेकिन इस बीच ये भी है कि सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि जो हेड राइटिंग है उसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो इतना ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। जिस तरीके से सुसाइड नोट जो आया है 7-8 पन्नों के, उसको लेकर क्या है, उसकी जांच कब होगी कि ये लेटर उन्होंने लिखा है या किसी और ने लिखा है? बिल्कुल, देखिए, इसको लेकर सबसे ज़्यादा संदेह उत्पन्न हुआ है, संदेह व्यक्त भी किया जा रहा है। तमाम जो मठ से जुड़े लोग हैं और जो नरेंद्र गिरी से जुड़े लोग हैं वो कह रहे हैं कि हस्ताक्षर के अलावा वो कुछ नहीं लिख पाते थे। तो ऐसे में इतना कई पन्नों का सुसाइड लेटर लिखना समझ से परे है। हालांकि पुलिस कह रही है कि वो इसकी फॉरेंसिक जांच करा रहे हैं और उनकी पुरानी कोई हैंड राइटिंग अगर कहीं उन्होंने सिग्नेचर किया तो उससे मिलान किया जाएगा। उसके बाद ही पता चलेगा कि ये जो लेटर लिखा गया है ये वास्तविक है या फेक लेटर है। तो फिलहाल फॉरेंसिक जाँच होगी, लेकिन पुलिस अभी फिलहाल इस सुसाइड लेटर को ही सत्य मानकर आगे अपनी जांच बढ़ा रही है और तमाम अधिकारी कह रहे हैं कि तमाम पहलुओं पर जांच हो रही है, हम किसी पहलू को छोड़ नहीं रहे हैं। तो फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट जब बता देंगे कि लेटर सही है, हैंड राइटिंग नरेंद्र गिरी की है, तभी इसको लेकर कुछ कहा जा सकता है। लेकिन संदेह जरूर लोग व्यक्त कर रहे हैं कि इतने पन्नों का लेटर आचार्य नरेंद्र गिरी के लिखने की बस की बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले भी पास्ट में कभी इतना बड़ा कुछ मजमून कोई नहीं लिखा, कोई इतना ऐसा दस्तावेज अवेलेबल नहीं है जो उनकी हैंड राइटिंग में हो। बिल्कुल, और अनिल, साथ में ये भी है कि जब कल प्रयागराज पहुंचे हुए थे सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम जब पहुंचे हुए थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इस मामले में जो भी जांच की आवश्यकता होगी वो करवाई जाएगी, क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी को लेकर लगातार लोगों के यही विचार सामने आ रहे थे। जिस तरीके से मजबूत थे, जिस तरीके से वो समाज सेवा करते थे, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, एक गणमान्य शख्सियत थे, तमाम उनके अनुयायी थे, बड़े बड़े लोग उनके अनुयायियों में शामिल थे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो, चाहे मौजूदा मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो, राष्ट्रपति इवन अगर प्रयागराज आते थे कुंभ में तो उनसे जरूर मिलते थे और वही सबको दर्शन कराने ले जाते थे हनुमान मंदिर में और संगम में स्नान कराने के लिए भी साथ जाते थे। तो बड़ी शख्सियत थे, उनके लाखों चाहने वाले थे, लाखों श्रद्धालु थे। पूरे देश में इसमें हंगामा मचा हुआ उनकी मौत के बाद से। इसलिए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की भावनाओं को देखते हुए कहा था कल कि इसकी प्रॉपर जाँच कराई जाएगी, किसी बिंदु को छोड़ा नहीं जाएगा और
और सभी बिंदुओं पर गहन जांच होगी और इसीलिए आनंद गिरी को गिरफ्तार किया गया था। फिर शाम होते होते आदित्य तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो तमाम लोग जो जांच के दायरे में थे, जिन पर शक जताया जा रहा था, जिनका नाम सुसाइड लेटर में था, उन सबको अरेस्ट करके गिरफ्तार करके फिर उनसे पूछताछ हुई है और पूछताछ अभी भी जारी है। अभी ये केस खत्म नहीं हुआ है। हालांकि इस बीच उनका पोस्टमार्टम आज हो जाएगा, फिर उन्हें भू समाधि दी जाएगी, लेकिन केस का पटाक्षेप नहीं होगा। केस की रफ्तार चलती रहेगी और तमाम पहलुओं पर जांच जो है वो होती रहेगी और फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। जो लेटर में मिला है सुसाइड लेटर, उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट का भी इंतजार है। बिल्कुल अनिल, आप हमारे साथ बने रहेगा। एक अपडेट है, आपको बता दें, आज आनंद गिरी और साथ ही आदित्य तिवारी की कोर्ट में पेशी है। एसआईटी ने पूरे मामले की जांच जो है वो शुरू कर दी है। एसआईटी टीम में 18 सदस्य हैं। सुसाइड लेटर को आधार मानकर जांच को आगे बढ़ा रही है एसआईटी। तो ये अपडेट दे रहे हैं आपको, क्योंकि लगातार इस मामले में जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है और आज आनंद गिरी और आदित्य तिवारी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, क्योंकि आज जब कोर्ट में पेशी होगी आनंद गिरी और आदित्य तिवारी की, तो उसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही, क्योंकि लेटर के आधार पर ही इस पूरे मामले की जांच जो है वो शुरू हो चुकी है? देखिए, कल ही इन तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कानून के मुताबिक 24 घंटे के अंदर इन्हें कोर्ट में पेश करना होता है। तो आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर पुलिस जो है इनकी कस्टडी रिमांड मांगेगी पूछताछ के लिए और पूरी उम्मीद है कि कोर्ट जो है इन्हें पुलिस को कस्टडी रिमांड देगी, जिससे कि इस पूरे मामले की जाँच हो सके और जो पूछताछ जो बाकी है वो भी प्रॉपर तरीके से हो सके। तो आज कोर्ट में इन तीनों आरोपियों की पेशी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 सदस्यीय एसआईटी की टीम जो है वो जाँच कर रही है, जिसमें 2 डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी हैं और तमाम पुलिसकर्मी हैं। तो मुख्यमंत्री ने कल ही एसआईटी का गठन कर दिया था और ये एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बिल्कुल अनिल, क्या इस बात को लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि लेटर में जिसका नाम था उसकी तो गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या कोई और भी करीबी है महंत नरेंद्र गिरी के जिससे पूछताछ आगे की जा सकती है? बिल्कुल, पूछताछ कई लोगों से हुई है। उनके पूर्व गनर अजय सिंह, उससे पूछताछ हुई है, ड्राइवर से पूछताछ हुई है और एक प्रॉपर्टी डीलर का नाम सामने आया था, उससे पूछताछ हुई। समाजवादी पार्टी के नेता इंदु प्रकाश का नाम सामने आया था, उनसे भी पूछताछ हुई। जिन पर भी शक का कोई गुंजाइश थी या शक के दायरे में थे, उन सभी से पूछताछ हुई है। लेकिन पुलिस मेन आरोपी इन्हीं तीनों लोगों को मान रही है, जिनका उस लेटर में जिक्र है, जो सुसाइड लेटर आचार्य नरेंद्र गिरी ने लिखा था और इसमें उन्होंने अपनी मौत का जिम्मेदार आनंद गिरी, आदित्य तिवारी और संदीप तिवारी को ठहराया था। उनका कहना था कि इन तीनों लोगों ने उन्हें इतना परेशान कर दिया था, इतना ब्लैकमेल किया था, जान से मारने की कोशिश की थी और विश्वासघात किया था, जिससे आहत होकर वो सुसाइड कर रहे थे। सुसाइड लेटर में इन्हीं तीनों का नाम है और आत्महत्या के लिए, अगर देखिए हत्या है या आत्महत्या, इसकी जांच अभी चल रही है, तमाम पहलुओं पर जांच हो रही है। लेकिन अगर ये आत्महत्या भी है तो जिन तीनों का नाम है, तो ऐसे में आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए इन पर एक बड़ा केस चलाया जा सकता है और इन तीनों को सजा होना पूरी तरह से संभव है, क्योंकि हत्या करना जितना जघन्य है, उतना ही आत्महत्या के लिए उकसाना, किसी को मजबूर कर देना, किसी को परेशान करना, वो आरोपी भी उतने ही बड़े गुनाहगार माने जाते हैं। बिल्कुल। और अनिल, इस बीच ये भी है, क्योंकि जिस तरीके से सुसाइड नोट में जो 3 नाम सामने आए हैं, उसके बाद क्या ये भी कोई जानकारी मिल पा रही है कि किसी और का भी प्रेशर था महंत नरेंद्र गिरी पर, ब्लैकमेलिंग को लेकर या फिर सुसाइड को लेकर? एक बार अपना सवाल दोहरा दें, थोड़ा सा यहाँ पर एम्बियंस बहुत है। जी अनिल, मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि सुसाइड नोट में जो 3 नाम थे उनकी तो गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या इसके अलावा भी महंत नरेंद्र गिरी पर किसी का प्रेशर था सुसाइड को लेकर, ब्लैकमेलिंग को लेकर, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा वो परेशान थे? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो चर्चा का विषय है और जिस तरह से उन्होंने खत में लिखा, उससे एक बात क्लियर है कि इसमें किसी लड़की, सीडी, ब्लैकमेलिंग और वीडियो का जो कॉकटेल है वो सामने निकल कर आ रहा है। पहले से ही लोग आशंका जता रहे थे कि आनंद गिरी ने आचार्य नरेंद्र गिरी का कोई एक वीडियो बना रखा है जिसमें वो किसी लड़की के साथ हैं। हालांकि उन्होंने लेटर में लिखा भी है कि ये फेक वीडियो है, इसको मॉफ करके बनाया गया है, एडिट करके बनाया गया है और इसी के आधार पर उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है, जिससे वो बहुत विचलित है, बहुत आहत है और उनके सार्वजनिक जीवन में उन्हें बदनामी का डर था। तो इन्हीं सब कारणों से उन्होंने ये कदम उठाया है और दूसरा आदित्य तिवारी, आनंद तिवारी पर विश्वासघात करने का और जान से मारने का आरोप लगाया है। लेकिन सीडी बनाने का आरोप जो है वो सिर्फ आनंद गिरी पे है। तो ये ब्लैकमेलिंग का आरोप है, ये भी बहुत जघन्य आरोप है और इसमें भी एक कड़ी और लंबी सजा हो सकती है आनंद गिरी को।